अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात जो मैं बहुत अरसे से सोच रहा था, मगर मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये बात ना करूं, और अल्लाह करे कि बात गलत साबित हो जाए और मुझे आप लोगों से ये बात ना करनी पड़े। पेशगी तौर पे आप सब लोगों से मैं इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ अगर किसी के दिल के ऊपर ये बात नागवार गुजरती है। मगर कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैंने ज़मीनी तौर पे देखे हैं और मैं आपसे इसको शेयर करना चाह रहा हूँ। बात कुछ इस तरह है कि हम बचपन से देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और तारीख़ की किताबें अगर हम उठाकर देखें तो वो हमें ये बताती हैं कि ख़ानदानी जो लोग होते हैं, जहाँ पे कबाइल हैं, वहाँ पर ज़ुबान का बड़ा ख़्याल रखा जाता है, उसूलों का बड़ा ख़्याल रखा जाता है, और वज़ादारी होती है। वहाँ पर लोग अपने असूलों के बड़े पक्के होते हैं, ज़ुबान के बड़े पक्के होते हैं और समझौते नहीं करते अपनी इज़्ज़त के ऊपर। मगर बदकिस्मती से ये देखा गया है कि वहीं पे सबसे ज़्यादा समझौते होते हैं। हराम कारोबार ले लें, रियासती अमूर ले लें, सियासत ले लें, वहीं सबसे ज़्यादा समझौते होते हैं। वहीं पर सबसे ज़्यादा मसाइल हैं, वहीं पे एक आदमी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। वहीं पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए सबसे ज़्यादा समझौता कर लेते हैं। वहीं पे आपको तमाम बुराइयां ऐसे ही इलाकों से निकलती हुई मिलेंगी। हम इसकी तरतीब कुछ यूँ बनाते हैं कि सबसे पहले हम बलोच इलाकों की तरफ बढ़ते हैं, बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पर आपको पठान कबाइल में मिलेंगे, बलोच कबाइल में मिलेंगे, जो सबसे तारीखी तौर पे कदीम कबाइल हैं, जहाँ इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा मसाइल हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि वो अपनी इज़्ज़त के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो आप देखते हैं कि हर आने वाले दौर में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलने वाले लोग वही होते हैं, समझौता करने वाले लोग वही होते हैं, अपनी इज़्ज़त के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोग वही होते हैं, अपने असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोग वही होते हैं। वही लोग होते हैं जो सबसे पहले एक कश्ती से दूसरी कश्ती में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वही लोग होते हैं जो अपना माज़ी भूल के अपने मुस्तक़बिल का तयन करते हैं और इन बातों को नहीं देखते कि आने वाले कल में उनकी क्या शक्ल होगी, क्या हालत होगी, क्या हैयत होगी। वहीं पर एक आम आदमी के हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पे जनूबी पंजाब है। बलोच कबाइल की एक दूसरी शक्ल वहाँ मौजूद है। पाकिस्तान में बुराई जनूबी पंजाब से ही शुरू होती है। आप तारीखी तौर पर उठा के देख लें, आप रियासती तौर पे उठा के देख लें, सबसे बुरा हाल भी पंजाब में उन्हीं इलाकों का है। सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाके भी वही हैं, सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां भी वहीं से बनती हैं, सबसे पहले लोग वहीं से उड़ना शुरू होते हैं, जहाज़ वहीं से लोगों को समझौते करवाना शुरू करता है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। वहीं के लोग पाकिस्तान में सियासी तौर पर सबसे बदनाम लोग हैं। उसके बाद आप चले जाएँ पठान कबाइल की तरफ, तो जितना जितना आप ऊपर कबायली इलाकों की तरफ जाएंगे, हराम कारोबार, 2 नंबर कारोबार, 2 नंबर लोग, सबसे ज़्यादा 2 नंबरी करने वाले लोग, अपने असूलों के ऊपर समझौते करने वाले लोग, वो आपको उन इलाकों के अंदर मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो जैसे जैसे वो कबायली निज़ाम और ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म होगा, उसका असर कम होगा, आपको ज़्यादा असूल पसंद लोग आपको दिखाई देंगे। उसकी वजह तालीम हो, उसकी वजह शऊर हो, कुछ भी हो, मगर मारूज़ी हालात जो हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो ये बताते हैं। क्योंकि अगर हम तालीम और इल्म को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए निगेट इसलिए कर लेते हैं कि तारीख़ में अगर आप पीछे चले जाएंगे तो आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि ऐसे इलाके मौजूद थे जहाँ पर तालीम तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर वो लोग बाशऊर लोग थे, वो अपने असूलों पर समझौता न करने वाले लोग थे। तालीम का इससे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। तालीम से जो आपको शऊर मिलता है उसकी दूसरी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। इसी तरह पंजाब में चले जाएं, जैसे जैसे आप देहातों की तरफ जाएंगे जहाँ पर ख़ानदानी निज़ाम है, वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा 2 नंबरियाँ नज़र आएंगी। वहाँ पे ज़ुबान का वो ख्याल नहीं रखा जाता कि जो शहरी इलाकों के अंदर लोग किसी हद तक अपने असूलों के ऊपर खड़े हुए आपको नज़र आते हैं। तो जो शुरू दिन से हमारे दिमाग में ये परसेप्शन था कि सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर आके लोगों का कोई निज़ाम या कोई असूल नहीं रहता, वो परसेप्शन बड़ी हद तक गलत है। और जिन लोगों के बारे में कहा जाता है बड़े ख़ानदानी लोग हैं, बड़े कबायली लोग हैं, बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। ज़मीनी तौर पे अगर आप हक़ाइक़ देखेंगे तो बदकिस्मती से वो चीज़ें नज़र देखें। अगर शादी ब्याह की हद तक, शख्सी मामलात की हद तक, छोटे मोटे मामलात की हद तक, वहाँ पर अगर वो अपना कोई असूल दिखाते हैं, अगर अपनी ज़ुबान दिखाते हैं, तो वो भाड़ में जाए, उसकी कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि जिस असूल और जिस ज़ुबान और जिस अपना यानी वज़ादारी या तकरीम का इज्तिमाई तौर पर कोई असर ना हो, उसकी कोई अहमियत नहीं हुआ करती। जिसका रियासती तौर पे कोई असर ना हो, उसकी कोई अहमियत नहीं हुआ करती। तो शख्सी मामलात में, छोटे मोटे मामलात के अंदर अगर उनकी इज़्ज़त है, उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, समझौता नहीं करते, अपनी ज़ुबान का ख्याल रखते हैं और यानी एक पासदारी आपको नज़र आती है, तो उसकी कोई वक़्त नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं, हम उसको काबिल ज़िक्र नहीं समझते, उसका ज़िक्र करना फ़ुज़ूल है। क्योंकि जिस चीज़ की इज्तिमाई इम्प्लीकेशंस आपको नज़र नहीं आती, उसकी इनफरादियत के ऊपर बात करना इंतहाई फ़ुज़ूल है। तो ये वो चीज़ थी जो मैं आप सब लोगों को बताना चाह रहा था। यही हाल अगर आप सिंध में चले जाएंगे तो आप जागीरदार वडेरे, आपको इसी तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। जो सिंध का बुरा हाल है, जो वहाँ पर पसमानदगी के हालात हैं, जो एक आम आदमी का वहाँ पर जो जिस किस्म की ज़िंदगी वो गुजार रहा है, वो इसी जागीरदाराना वडेरे निज़ाम किसे ही उसके सामने है, जिसका कोई असूल नहीं है, जो पैसों की खातर, गाड़ियों की खातर, ओहदों की खातर हर चीज़ के लिए बिकने को तैयार होता है और सबसे पहले बिकने वाले लोग होते हैं। तो जो जितना ख़ानदानी है, जो जितना
कबायली है वो इतना ही बड़ा बिकने वाला है। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा मगर एक इज्तिमाई तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि जो ज़्यादातर जो ट्रेंड है, जो हमें जमहूर एक चीज़ जो दिखाई देती है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मैं इनफरादी तौर पे हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे हों, इनफरादी तौर पे हो सकता है कुछ कबाइल या कुछ लोगों का कुछ असूल हो, मगर जैसा मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 1%, 2% या 5% का ज़िक्र करना बेकार है। यहाँ पर 70, 75, 80% की बात हो रही है। तो ये कुछ ऐसे हकायक थे जो कि बड़ी बदकिस्मती से, बड़ी बदनसीबी से ज़मीनी तौर पे बिल्कुल ठीक हैं और सच हैं, और हमारे सामने ये एक रोज़ रोशन की तरह आया है और इंतहाई शर्मनाक हकीकत है। तारीख़ के बिल्कुल बरक्स है, जो हमें तारीख़ में बताया गया था, पढ़ाया गया था, वो चीज़ें हमें हकीकी तौर पे आज कम से कम ज़मीन के ऊपर नज़र नहीं आती। तो इसी नुक्ते के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप इस पे गौर कीजिएगा और मुझे आप इसका रिप्लाई कीजिएगा अगर मैं किसी जगह में कुछ गलत कह गया हूँ, क्योंकि जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, वो हक़ाइक़ के तौर पे रखी हैं और अगर आप अपने आस-पास देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मैच करती हुई दिखाई देंगी।